Welcome to the live news 5 p.m. Corona chapter in India has not only exposed the hard realities of the migrant laborers who are on way to their native places. It has started exposing the hollow Indian economy sector-wise. The socio-economy of the country has come on the verge of collapse. People by and large remained affected, and for the first time history of this country, the lawyers of Bhagalpur District Bar Association today staged a dharna. The dharna was organized to open the court, which has been closed due to the lockdown, and the lawyers are demanding for immediate resume of the court works. The lawyers narrated their sorry state of affairs, and many of them even threatened for committing suicide if the court work wouldn't resume shortly. They said they are vastly affected with the lockdown, as they lost the opportunity of having the court works and subsequently their incomes. So just listen what the lawyer saying. कि आज कोविड-19 के संक्रमण की जो स्थिति हुई और उससे हुए उत्पन्न प्रभाव से जो मध्यम वर्गीय और ऐसे लोग जो हमारे कनीय मित्र हैं, जूनियर फ्रेंड्स जो लॉयर बन के आए, आज उनके सामने इतनी विकराल समस्या है कि वो अपने आप को न बयां कर सकते हैं और न अपना दिल की बातें किसी से खुल के कह सकते, क्योंकि अर्थ के बिना कोई काम नहीं होता है। अर्थ किसी का कम हो, किसी का अधिक हो, लेकिन किसी न किसी बहाने उन्हें अपने मुवक्किलों से कुछ न कुछ उम्मीद रहती है, जिस काम को सरकार के इस निर्णय ने ठप कर दिया। न्यायालय की न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था ने वकीलों को आने से लॉकडाउन करके उसे आपने मना कर दिया। उससे क्या हुआ, उसका दुष्परिणाम कि आज इस परिस्थिति में हम लोग आ चुके हैं कि हम लोग आज आपको इस धरना के सांकेतिक धरना के रूप में नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी समस्या हमारे सामने रखी और मैंने ये निर्णय लिया कि इस बात को वहाँ तक पहुँचाया जाए जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय के हों या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हों या माननीय जिला जज भागलपुर हों, उन सब के कॉग्निजेंस में, संज्ञान में ये सारी बातें आनी चाहिए। ये तो हम तो अभी लिख रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हम तो अभी जो कार्यक्रम हमारा सांकेतिक धरना है, और आगे अगर ऐसा होता रहेगा, न सरकार हमारी सुनती है, न जस्टिस हमारी बातों को रख पाती है जगह पर, तो हम रोड पर भी, सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार हैं। और हम लोग तो जैसा कि जान रहे हैं, जूनियर हैं, कुछ चंद सीनियर 20-25 जो है कमा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, बाकी सब 80 से 85% एडवोकेट भुखमरी के कगार पे हैं। और अब अगर 1-2 दिन और अगर इस तरह का रहा माहौल, तो शायद हम लोगों को सिवाय आत्महत्या के कोई चारा ही नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोगों के पास जब खाने के लिए अनाज और कमाने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, तो क्या और करेगा आदमी।
सिवाय भूखमरी के कगार को फेस करने के, और हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। आत्महत्या करने की कगार पे आ गए हैं, कर लेने की बात नहीं है, कर लेने के कगार पे आ गए हैं। बिल्कुल, आप बताइए वकील साहब, खड़े हो जाइए। बच्चे बहुत सवाल कर रहे हैं घर में कि पापा कुछ पैसा कमा के नहीं ला रहे हैं, घर में बैठे रहते हैं, स्थिति खराब है, हम लोग भी मांगते हैं कुछ खाने पीने के लिए तो पैसे नहीं देते हैं। कुछ महिला वकीलों से भी बात करते हैं। आइए जरा सा आप आइए इधर। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, और घर परिवार चलाना अब मुश्किल हो रहा है। आगे अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम लोगों को जीवन स्तर बहुत नीचे गिर जाएगा, जो हम लोग के लिए हित में नहीं होगा।